शिवारण्य संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वह त्रिदेवों में से एक देव है। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहते हैं। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है तथा इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश हैं तथा पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी है। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं तथा उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। यह शैव मत के आधार है। इस मत में शिव के साथ शक्ति सर्व रूप में पूजित है। शिव जी को संहार का देवता कहा जाता है। यह सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है। अन्य देवों से माना गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव है तथा त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है, ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे तथा जब कुछ न होगा तब भी शिव ही होंगे। शिव पुराण के अनुसार कैलाशपति शिव जी ने देवी आदिशक्ति और सदाशिव से कहा कि हे मात ब्रह्मा, तुम्हारी संतान है तथा विष्णु की उत्पत्ति भी आपसे हुई है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाला में भी आपकी संतान हुआ। ब्रह्मा और विष्णु सदाशिव के आधे अवतार है, परंतु कैलाशपति शिव सदाशिव के पूर्ण अवतार है। जैसे कृष्ण विष्णु के पूर्ण अवतार है, उसी प्रकार कैलाशपति शिव ओंकार सदाशिव के पूर्ण अवतार है। सदाशिव और शिव दिखने में, वेशभूषा और गुण में बिल्कुल समान है। इसी प्रकार देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती आदिशक्ति की अवतार है। शिव पुराण में सदाशिव जी ने कहा है कि जो मुझ में और कैलाशपति शिव में भेद करेगा या हम दोनों को अलग मानेगा, उसको नरक प्राप्त होगा। वास्तव में मुझ में, ब्रह्मा में, विष्णु और कैलाशपति शिव में कोई भेद नहीं है। हम एक ही है, परंतु सृष्टि के कार्य के लिए हम अलग अलग रूप धारण करते हैं। शिव को महाकाल कहा जाता है। शिव अपने इस स्वरूप द्वारा पूर्ण सृष्टि का भरण पोषण करते हैं। इसी स्वरूप द्वारा परमात्मा ने अपने ओज व उष्णता की शक्ति से सभी ग्रहों को एकत्रित कर रखा है। परमात्मा का ये स्वरूप अत्यंत ही कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि पूर्ण सृष्टि का आधार इसी स्वरूप पर टिका हुआ है। अतः इसी स्वरूप द्वारा मानव को रुद्र से शिव बनने का ज्ञान प्राप्त होता है। भागवत पुराण में भगवान शंकर को तमोगुण बताया गया है। इसका प्रमाण श्री देवी भागवत महापुराण अध्याय 5 स्कंध 3 पृष्ठ 121 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त शिव में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य देखने को मिलता है। शिव के मस्तक पर एक और चंद्र है, तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित है, गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी है, आशुतोष होते हुए भी भयंकर रुद्र है। शिव परिवार भी इससे अछूता नहीं है। उनके परिवार में भूत प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। वे स्वयं द्वंद्वों से रहित सह अस्तित्व के महान विचार का परिचायक है। ऐसे महाकाल शिव की आराधना का महापर्व शिवरात्रि है। भगवान शिव अर्धरात्रि में शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए शिवरात्रि व्रत में अर्धरात्रि में रहने वाली चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए। अन्यथा कुछ विद्वान त्रयोदशी शिवरात्रि व्रत में ग्रहण करते हैं। नारद संहिता में आया है कि जिस तिथि को अर्धरात्रि में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जिस दिन प्रदोष व अर्धरात्रि में चतुर्दशी हो, वो अति पुण्यदायिनी कही गई है। ईशान संहिता के अनुसार इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे शक्ति स्वरूपा पार्वती ने मानवीय सृष्टि का मार्ग प्रशस्त किया। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि मनाने के पीछे कारण है कि इस दिन क्षीण चंद्रमा के माध्यम से पृथ्वी पर अलौकिक क्रियात्मक शक्तियां आती है, जो जीवनी शक्ति में वृद्धि करती है। अतः चतुर्दशी का चंद्रमा क्षीण रहता है, परंतु शिव स्वरूप महामृत्युंजय दिव्यपुंज महाकाल आसुरी शक्तियों का नाश कर देते हैं।
मारक या अनिष्ट की आशंका में महामृत्युंजय शिव की आराधना ग्रहयोगों के आधार पर बताई जाती है। 12 राशियां, 12 ज्योतिर्लिंगों की आराधना या दर्शन मात्र से सकारात्मक फलदायिनी हो जाती है।